रुकिए रुकिए रुकिए, वाराणसी में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना? शायद ये वीडियो आपके लाखों करोड़ रुपए बचा सकती है। ऐसी कई प्रॉब्लम जो कि एज अ बायर या एज अ सेलर आपने फेस किया होगा या अब तक आपका उनसे पाला भी नहीं पड़ा होगा। जैसा कि प्रॉपर्टी की सही वैल्यूएशन न कर पाना एज अ बायर। कभी कभी बायर्स प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस को सही नहीं लगा पाते, जिसके कारण उनको प्रॉपर्टी थोड़ी अनएक्सपेक्टेड प्राइस में मिल जाती है। दूसरा, एज अ सेलर्स हम बात करें, कभी कभी सेलर्स अपनी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उस वैल्यू पे ना मिल करके उनसे कम वैल्यू में मिलती है। साथ ही साथ तीसरी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। कभी कभी सेलर्स की छोटी मोटी डिस्प्यूटेड्स जो कि सेलर्स नहीं बता पाता या नहीं बताना चाहता, उसके कारण बायर्स को काफ़ी फाइनेंशियली लॉस होती है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स जो कि यहाँ पाई जाती है, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस का एक ही नाम आंजनेयर प्रॉपर्टी, जो कि हम इस सॉल्यूशंस को देने का काम पिछले 10-15 सालों से कर रहे हैं और आगे भी करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस सारी प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स एज अ बायर एज अ सेलर लोग फेस करते हैं और कैसे हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा ये चीजें आपको देखने को और समझने को मिलेंगी। प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खासियत होती है या कह लीजिए खूबी कि अगर उसको आपने सही वैल्यूएशन में ले लिया तो वो आपके लिए बन जाती है एसेट्स, और इसके ठीक उल्टे अगर आपने उसको गलत वैल्यूएशन में ले लिया तो वो बन जाती है लायबिलिटीज। आइए मैं इसको बताता हूँ। क्या होता है कभी कभी कि प्रॉपर्टी जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो एज अ अपने पर्सनल थिंकिंग पे कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू ये होगी, बट होता है एक्चुअल में उसके ठीक उल्टा होता है। जब हम मार्केट्स के चीज़ों को पता नहीं करते, वहाँ के अगल बगल के रेट्स पता नहीं करते हैं, तो हमें ये चीज़ें कभी कभी काफ़ी महंगी पड़ जाती है। एज अ सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे हम देख लेते हैं कि सेलर्स ने ये डिमांड रख दी और बायर्स ने उस डिमांड को देख करके थोड़ा बहुत नेगोशिएशंस कर लिया और प्रॉपर्टी को ले लिया। लेकिन जब एक्चुअलिटीज़ में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाती है तो वो उससे वास्तविकता से कहीं दूर होती है। तो इसी कारण बायर्स को वो लायबिलिटीज़ के रूप में वो पड़ जाती है वो प्रॉपर्टी। तो मेरा हमेशा से कहना रहा है कि अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके आसपास के मार्केट की वैल्यूज़, वहाँ की चीज़ों के बारे में पता कर लें कि क्या यहाँ पे ऐसी रेट जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही है, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी का सही वैल्यूएशन आपको मिल सके। दूसरी बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉपर्टी की या तो कोई फेक इंफॉर्मेशन मिल जाना या किसी गलत फेक गवर्नमेंट न्यूज़ के कारण प्रॉपर्टी की वैल्यू हाइक कर देना। उससे होता क्या है कि कभी कभी प्रॉपर्टी की कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, तो वहाँ के लोकल जो भी हो वो ये कोई फेक गवर्नमेंट न्यूज़ निकाल देते हैं कि यहाँ से कोई प्रॉपर्टी के बगल से कोई हाईवे निकलनी है, कोई यहाँ से पुल निकलना है, या कोई बहुत अच्छी यहाँ पे टाउनशिप गवर्नमेंट की तरफ से प्लान होनी है, या किसी बड़े रिनाउंस बिल्डर का टाउनशिप यहाँ प्लान होना है, तो उसके कारण उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए और वो किसी को अच्छे दाम पे बेच सके। तो उसका भी एक सॉल्यूशन, सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है कि हम वहाँ के किसी लोकल जो भी जिस भी जगह से हो, वहाँ के लोकल प्राधिकरण यानी जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है उसके यहाँ जाकर के उस प्रॉपर्टी जो भी हम लेने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को ले जाकर के उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जाकर के सारी डिटेल्स को हम उनके यहाँ चेकआउट कराएंगे। तो आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें उधर से बोली जा रही हैं क्या वो सच में सही है या फेक है। तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें फिल्टर करने में मदद मिल जाती हैं और इससे आपके लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं, क्योंकि आप किसी की बातों में आकर के या किसी तरह से कोई न्यूज़ पढ़ करके आप अगर वहाँ पे एक डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं जो कि वहाँ एक्चुअलिटीज़ में जस्टिफाई नहीं कर पाती, तो उसके कारण आपके लाखों करोड़ रुपए फंस जाते हैं और आपको एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। प्रॉपर्टी कैसे बनती है लायबिलिटीज, इसका एक और बड़ा उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज। हाँ जी हाँ, आपने सही समझा, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसका एक उदाहरण छोटे से मैं समझा रहा हूँ आपको कि कोई आपने सोचा एक लैंड खरीदने की सोची जो कि हाईवे के एकदम नज़दीक हो, हाईवे से सटा हुआ हो, और वो एक बहुत बड़ी लैंड होगी, सपोज करिए 1 बीघा 2 बीघा जो बड़ी लैंड हुई, उसमें से आपको किसी ने बताया कि सर इसमें से एक भाई नहीं सेल कर रहा है और वो 4 भाई सेल कर रहे हैं और 5 भाइयों की प्रॉपर्टी है। तो आपको कह दिया जाता है कि सर ये 4 भाइयों की प्रॉपर्टी ले लीजिए, एक भाई को तो वो किनारे से दे देंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए मैं इसको बता दूं, क्योंकि जब तक आपकी कोर्ट से लीगैलिटीज, कोर्ट से लीगल आपका बंटवारा नहीं हो जाता उन 5 भाइयों में, तब तक वो प्रॉपर्टी पूरी 5 भाइयों की है और ये डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन प्रॉपर्टी किधर से किस भाई की है। तो अगर आपने 4 भाइयों की प्रॉपर्टी ले ली और एक भाई की प्रॉपर्टी नहीं ली, तो होगा क्या कि वो जो 5वां भाई है वो जाके कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि अभी तक हमारा कोई लीगल बंटवारा नहीं हुआ और मेरे 4 भाइयों ने मेरा हिस्सा जो कि फ्रंट पे या बीच में था उन्होंने बेच दिया।
इस कारण एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी आपने ले ली और आपके कीमती पैसे जो कि वो उसके एक्चुअल में निकलने चाहिए थे रिटर्न, लेकिन हो गए वो लाइबिलिटीज। तो आपकी प्रॉपर्टीज की जो एक्चुअल रिटर्न आनी थी वो नहीं आई। इवन आपके जो बैंक के चार्जेस हैं, बैंक के इंटरेस्ट हैं, वो बढ़ रहे हैं अलग से। तो ना बाबा, ऐसी प्रॉपर्टी को हमें ना कहना ही बेहतर होता है। तो क्यों नहीं लेनी चाहिए डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, मैंने आपको यहाँ बताई। साथ ही साथ मैं सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि कभी कभी सेलर्स के कंडीशन में क्या होता है कि बायर्स के से उसने अगर कोई चीज सेल टू डीड एग्रीमेंट की, कोई प्रॉपर्टी अपनी बेच रहा है और बायर्स को उसने बिना किसी समय दिए हुए, टाइम बाउंड किए हुए उसने एक एग्रीमेंट कर लिया, कोई पैसा ले लिया अपनी प्रॉपर्टी पर, और उसके बाद बायर को सपोज कि पैसे की अरेंजमेंट नहीं कर पाया, वो ड्यू डेट में खरीद नहीं पाया, तो उस केस में भी उस प्रॉपर्टी को बेचने में सेलर्स को आ जाती है दिक्कत। क्यों? क्योंकि बायर्स ने उस पर पैसा दिया हुआ रहता है, तो मार्केट में फिर किसी और से बात नहीं कर पाता। तो इस केस में हमें सेलर्स को चाहिए कि बायर्स के साथ एक टाइम बाउंड कर ले, कि जिससे कि ड्यू डेट एक फिक्स हो जाए कि अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो आप कितने दिनों में अपनी प्रॉपर्टी हमसे ले लोगे, कितने दिन में पैसे को जो ड्यू पैसे हैं वो क्लियर कर दोगे, कितने दिन में आप उनको पोजीशन दे दोगे। ये सारी चीजें अगर एक एग्रीमेंट बॉन्ड बन जाए तो आपका और उनका दोनों का पैसा फंसने के चांसेस एकदम बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। और सेलर्स को अपने टाइम बाउंड में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने में मदद मिलती है, जिससे कि वो आगे अपने और भी काम को कर सकता है। और एज अ बायर को भी एक ड्यू डेट में इसको पता हो जाता है कि हाँ भाई, मुझे ये प्रॉपर्टी 3 महीने 6 महीने में खरीदनी है, तो अपने पैसे की अरेंजमेंट कर लेता है और ड्यू डेट में वो अपनी प्रॉपर्टी ले लेगा। क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने नहीं लिया तो हमारे बीच में एग्रीमेंट है, उस पर कुछ जो भी क्लॉज हो जाएंगे आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग से। ये मैं नहीं कहता कि कोई क्लॉज फिक्स होते हैं, वो अपने और बायर सेलर्स के अंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि क्या क्लॉज हैं, वो क्लॉज फिर वो बायर्स को पूरे करने पड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर्टीज आपकी सही वैल्यू पे और सही समय पे बिक जाती है, और आपको आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो कि आपको उस समय सबसे ज्यादा नीड होती है, जबकि आपको चाहिए होती है, वो आपको मिल जाती है। तो इस केस में सेलर्स के पैसे फंसने के चांसेस एकदम ना के बराबर होते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं, ऐसी कई प्रॉब्लम या इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशंस देने का काम हम हमेशा से करते हैं, पिछले 15 सालों से, और आगे भी करते रहेंगे आप सभी लोगों के सहयोग से। एज अ बायर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वाराणसी या इसके आसपास आपको अगर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो खरीदनी या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की लेनी हो कंसल्टेंसी, तो एक बार नीचे नंबर डिस्प्ले कर रहा होगा, आप उस पर निसंकोच होकर के कॉल कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी, इसकी कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है। क्या पता आपके एक कॉल से आपके लाखों करोड़ रुपए बच जाए, तो ये आप जरूर करिएगा। नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ एज अ सेलर्स वाराणसी, मैं फिर से आपको बोल दूं, वाराणसी के ही सेलर्स अभी फिलहाल कॉल करें। इससे रिलेटेड जब भी आपको प्रॉपर्टी बेचनी हो तो कैसे हम अपनी प्रॉपर्टी की सही वैल्यू ले सकें, उसके लिए आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी कर सकते हैं। आपके लिए भी नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा है। और आपको किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी हो वाराणसी एरिया की, आप कहीं से भी वीडियोस को हमारे देख रहे हो, ऑल ओवर इंडिया या एनआरआईज देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो आप नंबर पे दिए हुए नंबर पे कंसल्टेंसी आप हमसे ले सकते हैं। और आपको और भी चीज़ों का, जिस वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और भी सारी प्रॉब्लम जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड होती हैं, जो कि जनरली बायर सेलर फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको वो एक ओपिनियन, एक अच्छी ओपिनियन मिलेगी और रियल एस्टेट की एक नई इन्वेस्टमेंट की राह आपके लिए खुलेगी। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, वैल्यूएबल होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह बेल आइकॉन दिया हुआ है, प्रेस करना ना भूलें। चैनल्स को सब्सक्राइब किए बिना न जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसी वीडियो कंटेंटफुल वीडियो आपसे छूट गए तो क्या पता आपका या आपके किसी रिलेटिव का लाखों करोड़ रुपया नुकसान हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आपको प्रॉपर्टी वाराणसी में आसपास लेनी है तो जरूर इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और लोगों तक बताइएगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, प्रणाम।